हिंदू और अपमान नहीं सहेगा। ये सनातन धर्म है और सनातन धर्म जो होता है वो अपनी अवहेलना, अपनी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। अखिलेश यादव हिंदुओं की तौहीन करके, हिंदुओं को धरातल में घुसा करके, हिंदुओं को पैरों तले रोंद करके सोचते हैं कि वो यूपी के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। जिंदगी में नहीं बन सकते यूपी के मुख्यमंत्री। क्या तुम ये सोचते हो कि यादव कुल के अंदर तुमने जन्म लिया, यादवों के वोट लेकर के तुम मुख्यमंत्री बन जाओगे? नहीं बन सकते। आज ये आतंकवादियों को बोलते हैं ये मासूम है। अगर ये बम फट जाते, बम कहीं ब्लास्ट कर देते, इससे पूछो अखिलेश यादव से, जिन घरों के चिराग बुझते वो मासूम नहीं होते। आज आतंकवादियों को मासूम बोल रहे हैं। और भारत सरकार अगर वैक्सीन बना रही है उस पर विश्वास नहीं कर रहे। मैं मोदी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। अरे मोदी अपने घर में बना रहा है, वैक्सीन नहीं लगवाऊं। अरे नहीं लगवा रहा, मत लगवा। तुझे कल मरता हो, तू आज मर। वो तो तेरे सबके फायदे के लिए, जनता के लिए वैक्सीन है। तुझे यूपी के कानून पे भरोसा नहीं, दिल्ली यूपी की पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं, यूपी के मंत्रियों के ऊपर भरोसा नहीं, यूपी के संचालन और संचालक जो हैं उनके ऊपर भरोसा नहीं। तुम्हें तो भरोसा था मुंबई के बॉलीवुड के ऊपर। वहाँ की नर्तकियाँ रंडियाँ ला ला के जबरदस्ती सेफई में डांस कराते थे। आज इन लोगों ने जो हाल यूपी का बना करके रख दिया था, उसको योगी को ठीक करते करते आज 4 साल लग गए। जी दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। चर्चा करेंगे आज जो एक आगरा में घटना हुई है उस पर, जहां पर सपा के कुछ लोग धरना दे रहे थे और वहां से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इसी पर चर्चा करेंगे वीर सिंह चौहान जी से, और चर्चा करेंगे अखिलेश यादव के ऊपर जो कह रहे हैं आतंकवादी को मासूम बता रहे हैं, जिनको यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है। इन सब चीज़ों पर चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं वीर सिंह चौहान क्या सोचते हैं और किस तरीके से देखते हैं। सर, पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा कि सपा के कुछ लोग धरना दे रहे थे आगरा में और वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए, इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, पब्लिक होशियार और इनकी समाजवादी पार्टी वालों की सारी चालें वो जान चुकी हैं। मासूम आतंकवादी नहीं है, मासूम आतंकवादी नहीं है, ये मासूम उनको बनाना चाहते हैं। क्योंकि इनके जो मासूम हैं, जरा उनके आप नाम जानते हो तो मैं बता देता हूँ। 1 नंबर पे आता है आपका अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे आजम खान, शहाबुद्दीन जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है। ये सारे मासूम हैं। इन लोगों क्या है, अब आजम खान को ले लीजिए। जिन लोगों की जमीन हड़पी आजम खान ने, उन लोगों ने केस करके योगी के राज में आज उसको जेल की हवा खिला दी है। आज वो बाहर आने के लिए तड़फड़ा रहा है, वो भी मासूम है। कितने आदमियों को उसने बर्बाद किया, कितने आदमियों की जमीन छीनी। जी, वो आजम खान था और समाजवादी पार्टी का नेता था। अखिलेश यादव अपने आप को इन लोगों का बहुत बड़ा हितैषी मानते हैं। मुख्तार अंसारी, उसको ले लो, जो कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति का भतीजा है और उस उपराष्ट्रपति की छत्र छाया में उसने हिंदू लोगों के ऊपर इतने जुल्म किए, उनकी जमीनें हड़पला ली, उनकी जमीन खा गया, उनकी जमीनों को, और उनके बच्चों को किडनैप करा करा करके इसने अपना एम्पायर खड़ा कर लिया। आज रिहाई के लिए गिड़गिड़ा रहा है, एड़ियां रगड़ रहा है कि किसी भी तरीके से मेरी जमानत हो जाए और मैं जेल से बाहर आ जाऊं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो क्या होती है, एक शासन शुद्ध रूप से चलना चाहिए। उस पे किसी भी तरह का कोई भी सत्ता लोलुप, सत्ता के भूखे, सत्ता के भेड़िए भूखे जो होते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति अभी बीजेपी योगी सरकार में नहीं है। बहुत ज़्यादा जनसंख्या यूपी में है और पढ़े लिखों की अब वहाँ दिन पे दिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। और कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि अखिलेश यादव को वोट दे करके वहाँ दोबारा समाजवादी पार्टी का झंडा लहराया जाए। आज देखिए, सेफई गांव के अंदर मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन होता था। कितने बड़े बड़े प्रोग्राम होते, आज क्यों नहीं होते? क्योंकि इनकी पार्टी सत्ता में नहीं है। पैसे का दुरुपयोग ये लोग खूब दबा के करते थे।
आज इनके पास पैसा है, वो चुनाव लड़ने के लिए रखा है। सेफई के अंदर आती थी, बंबई से रंडियां बाल कर आकर के नाचती थी। आज तो कोई नाच नचाने वाला ही नहीं है। तो यूपी के अंदर जिस तरह का माहौल इन लोगों ने बनाया अयासी का, सेफई गांव के अंदर आए दिन नए नए प्रोग्राम करके, और यह मुलायम सिंह का यादव का जन्मदिन मनाते थे। दूसरी बात आप देखिए, पहले आए दिन कोई ना कोई किसी ना किसी बॉम्बे के एक्टर की गाड़ी इसके घर के बाहर खड़ी रहती थी। आज इस बहरूपीय अखिलेश यादव से कौन मिलने आता है? कोई मिलने के राजी नहीं है, क्योंकि जो अपने बाप का सगा नहीं हुआ वो इन लोगों का सगा क्या हो जाएगा? अपने बाप की मुख्यमंत्री की जो इसको पदवी मिली हुई थी, जो उप मुख्यमंत्री की, वो तख्ती उठा करके अखिलेश यादव ने अपने नाम की तख्ती लगा ली। जीते जी अरे अपने माँ बाप को जीते जी हर कोई सिर आंखों पे बिठा के रखता है। और ये मैं प्रथम ऐसा व्यक्ति देख रहा हूं जो घर घर में जैसे कलेश होता है ना सास बहू का, ये बाप बेटे का कलेश बना करके और यूपी के अंदर हिंदू जनता को मूर्ख बनाने की पूरी प्लानिंग के साथ कि ये सोच रहे हैं किसी तरह मुख्यमंत्री बन जाए। नहीं बन सकते इस तरह मुख्यमंत्री। जी सर, अखिलेश यादव को सेना पर भरोसा नहीं होता जब वो सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। अखिलेश यादव को यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं होता जब वो आतंकवादियों को पकड़ती हैं, पर अखिलेश यादव को उन आतंकवादियों पर भरोसा है कि वो मासूम है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने अभी आपको यही बात बताई है। देखिए, हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी विडंबना यही है, सबसे बड़ी विडंबना यही है, अपने देश के दुश्मनों को हम लोग आगे बढ़ा देते हैं और वो आगे बढ़ चढ़ करके इतने अग्रसर हो जाते हैं कि जिन लोगों ने आगे बढ़ाया होता है उन्हीं की तौहीन करने चालू कर देते हैं। और अभी भी वह योगी को कम से कम 10-12 साल और देने चाहिए जो कि यूपी की गंदगी को साफ कर सके, क्योंकि यूपी के अंदर इतनी गंदगी, इतना गंद मचा हुआ है और इतना जो कानून है जो निचले स्तर पे पहुंच चुका है। आज आप एक फोन मिलाओ यूपी के अंदर, 5 मिनट के अंदर पुलिस आती है। पहले सुबेरे फोन मिलाते तो शाम तक पुलिस का पता नहीं चलती। ये होती है कानून व्यवस्था। और उसके बारे में अखिलेश को कुछ यादव को कुछ नहीं पता। उसको सिर्फ यह पता है उसकी कुर्सी चाहिए मुख्यमंत्री की बैठने के लिए। इतने लंबे लंबे कांटे चुभा करके भेजेंगे कुर्सी के ऊपर, ठीक है, जो तू जिंदगी में भी ना बैठने पाए। जी सर, एक चीज और है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून भी यूपी में लेकर आया जा रहा है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या सही है, फायदा करेगा यूपी में? देखिए, जनसंख्या कानून, अभी कुछ लोग बोलते हैं कि अल्लाह की देन है, अल्लाह बच्चों को पैदा कर रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, अल्लाह बच्चा पैदा कर रहा है, तुम नहीं कर सकते हो? हिजड़े हो तुम लोग? यानी तुम्हारे घर में रात को अल्लाह आता है, वो बच्चे पैदा करके जाता है तुम्हारे घर के अंदर? अरे ऊपर वाला किसी को भी मुस्लिम बना करके पैदा नहीं करता, मुस्लिम पैदा नहीं होता। यहाँ पे उसकी फुन्नो काट करके और तुम लोग मुसलमान बनाते हो, और ऊपर से तो वो सनातन धर्मी पैदा हुआ होता है, मगर उसकी किस्मत खराब ये होती है कि वो तुम्हारे जैसे कसाईयों के घर में पैदा होता है। दूसरी चीज, हिंदू पैदा होने के बाद मुसलमान कहाँ बनाया गया? धरती पे आके। क्यों? उसकी फुन्नो काट दी, मुसलमान बन गया। अरे ये भी कोई काम हुआ, तरीका हुआ? ऊपर वाले ने सही साबुत आदमी भेजा है, तुम उसके साथ कटिंग कर रहे हो, उसको काट रहे हो और कह रहे हो कट गया, अल्लाह मुसलमान बन गया। अबे कुछ समझो, अल्लाह और तुम्हारा है, वो भी फरमान जारी करेगा कि अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि ये लोग जिस तबके के हैं और जिस तरीके से चलेंगे, आज जनसंख्या कानून अगर ला रही हैं सरकारें तो उसका इन लोगों को समर्थन चाहिए। इन लोगों को चाहिए क्या? 7-8 बच्चे पैदा करो और सारे के सारे पंचर लगाने के लिए सड़क पे बिठा देंगे। कोई पंचर बना रहा होगा, कोई ढाबे पे लगा पड़ा होगा, कोई ताले बना रहा होगा, कोई स्कूटर ठीक कर रहा होगा, कोई मोटरसाइकिल ठीक कर रहा होगा। इन लोगों के अंदर ना तो नॉलेज बची है, ना शिक्षा अपनाने की नीति बची है। ये तो सिर्फ एक ही काम जानते हैं, खाओ और बच्चे अल्लाह से पैदा करवाओ, क्योंकि इनके बस की बात नहीं है कि ये बच्चे पैदा करें। बच्चे पैदा करने रात को इनके घर में अल्लाह ही आएगा। जी सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं कि जो समाजवादी पार्टी के एक नेता है शफीकुर रहमान, वो कहते हैं कि अल्लाह के कानून को साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, अल्लाह के कानून के खिलाफ है ये जनसंख्या नियंत्रण कानून। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक सनातन धर्मी भारत देश है और हम देश हमारे लोगों के रहमे करम पे
1947 में जब बंटवारा हुआ था, तुम लोगों को बंटवारा होता तब रहने दिया गया था। आज तुम लोग हमारे लिए और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए मुश्किलें पैदा करने की कोशिश ना करो। भारत सरकार क्या सारे संसार के अंदर कानून बन चुका है जनसंख्या नियंत्रण करने का। तुम लोग मूर्ख आदमी और मूर्खों की तरह बात मत करो। रोटी को रोटी बोलो, रोटी को चोची मत बोलो। तुम लोग रोटी को चोची बोलते हो। अरे तुम एक बार बताओ, अगर इस देश के अंदर जनसंख्या का यही विस्फोटक चलता रहा तो ये जनसंख्या बम कहाँ जा करके फूटेगा? ये फूटेगा हमारे और तुम्हारे परिवारों के ऊपर। ना तो घर में खाने को रोटी होगी, ना छत पे मकान होगी, और ना पहनने के लिए कपड़ा होगा। तब कहाँ से आए? तब तुम कहाँ से पैदा करोगे लाके? अरे बच्चे तो अल्लाह पैदा कर जाएगा, बच्चे तो अल्लाह पैदा कर जाएगा। उनकी जो सहूलियतें, रोजमर्रा की चीजें, वो कहाँ से पैदा करोगे? हमारे हिंदुस्तान से जितनी ये लोग नफरत करते हैं और फिर भी इसी देश में रहते हैं और इसी देश को खाते हैं, इसी देश की पहनते हैं और इसी देश को खोखला करने में लगे हुए हैं। ये दीमक है हमारे देश के, और इन दीमकों का सफाया करो। उधर आप जम्मू कश्मीर में देखो, जो दीमक हैं, आतंकवादी हैं, उनका सफाया होने में लग रहा है। यूपी के अंदर योगी जो भी पकड़ा जाता है उसका सफाया करने में लगे हुए हैं। मैं तो कहता हूं इन लोगों का देखते ही एनकाउंटर कर दो, जो कि ये बनेंगे आतंकवादी ही, रुकेंगे नहीं। क्योंकि आतंकवाद क्या है? एक तरीके से लुका छुपी का खेल खेलते हैं। छुप के गए, बम रखे आए, बड़ी बहादुरी का काम कर लिया। अबे फट्टुओ, सामने ला करके रखो और बोलो मैं बम रख रहा हूं। पब्लिक तुम्हारे चीथड़े उड़ा देगी, मार मार के खा जाएगी। सनातनी धर्मी जरूर हैं, मगर कलेजा बहुत बड़ा है सनातन धर्मियों का जी। क्योंकि ये तुम लोगों को अगर अपना भी सकते हैं ना, अपनी पे आ जाए तो तुमको खा भी सकते हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद सर।